राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड है, इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओके, तो आज की जो रीडिंग है आप बिलीव कीजिए माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर है। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, माता की कृपा आप पर बरस रही है और माता ही आपको आज की इस रीडिंग में लीड करेंगी और गाइड भी करेंगी। सो मैं माता महालक्ष्मी का ध्यान करके उनका आह्वान करूंगी और आप भी मेरे साथ माता का ध्यान कर लीजिए। ओके, प्रिय नमस्तोभ्यम जगर्धते याद नमस्तोभ्यम गुरु में सदा महामाय श्री शंख चक्र गदा सर्वाबाधा विनिर्मुक्त धन सुदानुता सर्वाबाधा विनिर्मुक्त धन सुदानुता धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी। सो आज की देखिए जो रीडिंग है, ये रीडिंग 3 मंथ के लिए हो रही है। ओके, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो ये आने वाला 3 महीना आपका कैसा जाने वाला है, माता की आपके ऊपर क्या कृपा बरसने वाली है, टोटल इस पर ये रीडिंग होगी। और यकीन है मुझे कि आप चुने हुए हो। माता महालक्ष्मी ने स्वयं आपको इस रीडिंग के लिए निमंत्रित किया है, उनकी रजा से ही आप इस रीडिंग को देख रहे हो, इसलिए बहुत ही विश्वास से आप इस रीडिंग पर को कंटिन्यू कीजिए। ओके, चलिए, धन्यवाद माँ। एंड देखिए, मैं आज बहुत सारे डेक्स से रीडिंग करूँगी। जो डेक्स मेरे सामने हैं, बहुत सारे डेक्स से रीडिंग का मुझे आएगा और जिससे जिससे मतलब मेरे पास आएगा, मैं सारे डेक्स से एक एक करके सारे कार्ड्स निकालूंगी अपने। ओके, एंड इवन मैं मैसेजेस भी लूँगी। इसलिए धन्यवाद माता महालक्ष्मी, अपनी ब्लेसिंग प्रोवाइड कीजिए और जो भी मैसेज है मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के लिए आप प्रोवाइड कीजिए। धन्यवाद। एंड देखिए, मुझे सबसे पहले आ रहा है आपके लिए, ये इंट्यूशंस में आ रहा है, किसी के मन में ना बहुत कोई रेस्टलेस हो रहा है, कुछ हलचल यहाँ पर दिख रही है। किसी के मन में कुछ जैसे कुछ जानना है, कुछ जानने की एक जैसे क्रेविंग होती है कि ये चीज़ जानना है मुझे। आई डोंट नो वो अब आपको कौन से किस चीज़ के अबाउट में जानना है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत बेताब हो रहे हैं, आपको कुछ जानने का यहाँ पर ज़्यादा मुझे आ रहा है। थैंक यू सो मच। अभी देखते हैं ये क्या है, क्यों ऐसा आ रहा है। आप कुछ कप में पी रहे हो क्या? मुझे फील हुआ थोड़ा सा कुछ, मुझे मिल्क भी दिख रहा है कुछ। थैंक यू सो मच माँ। ओ माय गॉड, फर्स्ट ही मैसेज है आपके लिए 1111। ओके, तो देखिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही आपको माता का 1111 की ब्लेसिंग मिली है। आपको रिसेंट में 1111 अगर दिख रहा है, रीडिंग के दौरान दिखता है, या फिर आपको 1111 रीडिंग मतलब रीडिंग के बाद से भी दिख रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे, कोई चीज़ें थी आपके माइंड में कंटिन्यू चल रही थी, मैनिफेस्ट आपकी वो चीज़ें हो गई हैं और वो बहुत जल्द मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है। ओके, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत जल्द होने वाली है। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, क्योंकि अगर माता लक्ष्मी की कृपा है तो डेफिनेटली कोई नए डोर्स तो ओपन होंगे आपके लिए। तो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, इसलिए 1111 की ऊर्जा आई है आपके लिए। ओके, एंड किसी किसी का यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन के भी हाई चांसेस हैं, क्योंकि ये कुछ फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है मुझे। कोई चीज़ होगी जो एकदम टोटल न्यू स्टार्ट होगी, फ्रेश होगी। एंड एक मैसेज और आया है, आपकी आईज किसी को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, कोई आपकी आईज की बहुत तारीफ कर रहा है।
और सेकंड है कि आप किसी को बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, तो कोई आपके लिए एक सॉन्ग भी डेडिकेट कर रहा है इस रीडिंग के थ्रू। तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है। तो आपकी आईज डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल है, या फिर आप, मुझे आईज से क्यों आ रहा है बार बार, आपकी आई थिंक आईज बहुत ब्यूटीफुल है, या फिर आप सच में बहुत ब्यूटीफुल हो, तो कोई आपकी बहुत तारीफ कर रहा है। एंड देखिए, मुझे जिस टाइम पर जो कार्ड कॉल्स करेंगे मैं उन कार्ड्स को लेकर के ही रीडिंग करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ कप का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। ओके, अभी जो एक मैसेज आया था ना, तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसने कहा मेरी खता है, तो कोई इस टाइम पर आपको कंटिन्यू, मुझे मैसेज आ रहा है कि कोई इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा कोई आपके ऊपर फोकस है, और कोई आपको ऑल टाइम, आप किसी की मतलब निगरानी में हो, कोई स्पाई कर रहा है आपको, कोई आपको हर जगह से कोई देख रहा है, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, आपके फेसबुक हो, इंस्टा हो, व्हाट्सएप हो, कहीं पर भी आप एक्टिव हो, तो कोई आपको इस टाइम पर हर जगह से नोटिस कर रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन कोई निकाल रहा है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप। थैंक यू माँ। नाइट ऑफ कप का क्लैरिफिकेशन, द लवर आया है। ओके, कोई हाईली हाईली ऑब्सेस्ड है आपसे, डेफिनेटली कोई बहुत ही ज़्यादा आपसे फिजिकली भी अट्रैक्ट हो रहा है, मेंटली भी आप किसी के सिर पर चढ़कर इस टाइम पर बोल रहे हो, बहुत ही हाई ऑब्सेशंस किसी का दिख रहा है आपकी तरफ, बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है, कोई इस टाइम पर आपके लिए ना बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग कर रहा है। हो सकता है आपको इनके अबाउट में शायद कुछ जानना हो, तो ये इंसान इस टाइम पर डेफिनेटली अभी आपके पास ही आ रहे हैं। ओके, क्योंकि 1111 का भी आया था कि आपकी कुछ पार्टनर के साथ यूनियन हो सकता है, तो ये आपके कोई पार्टनर है जिनकी वापस से एंट्री अगर हो रही है, तो इस टाइम पर ये बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से आपके साथ प्यार में आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा ये डेस्परेट हैं आपके लिए। आप समझ लीजिए आंधी तूफान की तरह ये हर एक चीज़ों को पीछे करके बस आपके पास भाग कर आना चाहते हैं। ओके, और ये बहुत जल्द भी होगा, बहुत जल्द इनसे कोई कम्युनिकेशन आ रही है। ओके, आपको इनके तरफ से मैसेजेस आ सकते हैं, कम्युनिकेशन आ सकती है, कॉल मैसेज आ सकता है, क्योंकि इस टाइम पर देखिए ये इंसान ना बहुत ज़्यादा अकेलापन इन्होंने झेल लिया है। हाँ, क्लैरिफाई प्लीज यूनिवर्स, 5 ऑफ वैंड्स। आपके अगर इनसे पास्ट में लड़ाइयाँ हुई हैं, किसी भी रीज़न से आप दोनों की फाइट हुई है, आप दोनों की बातें बंद हुई है, चाहे कोई, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस रिश्ते में ना बहुत लोग इन्वॉल्व थे इस रिश्ते को खराब करने में। ओके, देखिए नंबर 6 की जो ऊर्जा होती है ना, तो ये लव की भी ऊर्जा होती है, और माता महालक्ष्मी शुक्र का कारक है, और आजकल शुक्र का ऑरा बलिष्ठ हो रहा है। अगर आपका शुक्र ग्रह बलिष्ठ है, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में लव को, ट्रू लव को अट्रैक्ट ही करोगे। ओके, तो ये आपके पार्टनर हैं। अगर आपकी पास्ट में इनसे लड़ाइयाँ हुई हैं, और रीज़न बहुत सारे लोग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है आपके रिश्ते में षड्यंत्र बहुत दिख रहे हैं मुझे। आप दोनों की लड़ाइयाँ हुई नहीं है, आप दोनों की लड़ाइयाँ करवाई गई हैं। यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज बताइए। यस, लोगों ने आपकी लड़ाइयाँ बहुत करवाई हैं इस रिश्ते में, लोगों ने बहुत चैलेंजेस क्रिएट करवाए हैं, बचकानी हरकतें, पेज ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पर दिख रहा है ना, किसी को आपके रिश्ते से ना बड़ी प्रॉब्लम्स थी, कोई मेल एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर आज, और ये जो मेल की ऊर्जा आ रही है, ये 25 to 35 के अराउंड के किसी मेल की भी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। किसी मेल के चलते भी आपके रिश्ते में कड़वाहट आई है, क्योंकि इनके तरफ से कुछ प्लानिंग थी, आप दोनों को लड़वाया गया है, आप दोनों में गलत फहमियां क्रिएट की गई हैं। यस, डेफिनेटली किसी मेल की ऊर्जा यहाँ पर ऐसी है, ये जो कोई भी बंदा है, जो भी इंसान है, ये
इनकी तरफ से देखिए ये तलवार हाथ में उठाए हैं और आप लोग की तरफ ही ये देख रहे हैं। ओके, कि आप दोनों के बीच में लड़ाइयां लगवा के ये दूर से देख रहे थे कि लड़ाइयां हो रही कि नहीं। नाउ इन्होंने आप दोनों के बीच में दूरियां कर दी हैं, क्योंकि इन्होंने लड़वाया है और आप दोनों के रिश्ते में चैलेंजेस क्रिएट किया है। बहुत ज़्यादा डाउट्स हो जाना, कंफ्यूजन आ जाना, सब कुछ डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे आप लोग, क्या सही क्या गलत, और इनके चलते ही रिश्ता खराब हुआ है। क्योंकि आज आपके जो पार्टनर हैं ये मिसिंग ऊर्जा में है आपके लिए, ये आपको मिस कर रहे हैं टोटल। अब बहुत अकेलापन इन्होंने भी फेस किया है। आई थिंक नहीं, इट्स अ कंफर्मेशन, बिकॉज हर्मिट का कार्ड आपके पार्टनर के लिए आया है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये कौन है? पेज ऑफ सॉर्ड्स, वो स्पेस, ये कौन है? थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप देख लीजिए पेज ऑफ सॉर्ड्स में क्या आया है, द मून। यस भाई, ये देख डेफिनेटली आज किसी मेल की ऊर्जा है आपके रिश्ते में। 101% किसी मेल पर्सन की वजह से कोई ऐसा इंसान था जो कि आप दोनों के बीच में इसने नार्सिसिस्ट का काम किया है और आप दोनों को अलग करके ही माना है। इस इंसान की तरफ से मुझे स्पेल भी होते हुए दिख रहे हैं, इसने स्पेल भी कास्ट किए हैं। ओके, और आई थिंक यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके ये जो कोई मेल पर्सन है, देखिए आज की जो रीडिंग है बहुत अलग दिशा में जा रही है। आई डोंट नो किसके लिए रीडिंग बन रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई मेल पर्सन यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते के बीच में प्रेजेंट है। इस मेल पर्सन को आपसे ऑब्सेशन था आई थिंक। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, अगर आप मतलब आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, क्योंकि इस मेल पर्सन को ऑब्सेशन था, ये आपसे भी हो सकता है। अगर आपकी कोई पार्टनर कोई मतलब कि फीमेल है तो इनका ऑब्सेशन उधर भी हो सकता है। ओके, बट ये जो मेल पर्सन है इनको ऑब्सेशन दिख रहा है आपसे या फिर आपके पार्टनर से। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए भाई, क्योंकि भाई एक मेल का अट्रैक्शन तो फीमेल की तरफ ही होगा। तो अगर आपकी पार्टनर कोई फीमेल है तो इनका अट्रैक्शन उधर था, और अगर आप कोई फीमेल देख रहे हो तो किसी मेल का अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स था। क्योंकि ये कार्ड मुझे यहाँ पर टोटल शो कर रहा है कि इन्हें चाहिए था कि आपका प्यार इनके झोली पे गिरे। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के लिए एक ब्लेसिंग थे, वो इनसे नहीं देखी जा रही थी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। माय गॉड, यस, इस इंसान बहुत ईगोइस्टिक इंसान है, बहुत इगोइस्टिक। भले ही इनकी उम्र कच्ची है, बहुत ज़्यादा मतलब उम्र के अभी ये है नहीं, लेकिन इनके तजुर्बे बहुत है, इनके पास माइंड बहुत है, माइंड गेम बहुत खेलता है ये इंसान। किसी इंसान ने बहुत आप दोनों के रिश्तों में ना जहर घोला है, और इस इंसान ने ठान ली थी इस रिश्ते को तोड़ने की। यस, बट आप परेशान मत होइए, बिकॉज यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड शो कर रहा है, जो कि 6 नंबर की ऊर्जा आ गई है। माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर आ चुकी है, माता न्याय करेंगी। क्योंकि मुझे आज दिख रहा है कि आपका रिश्ता टूटा नहीं है, आपका रिश्ता टोटल तोड़ा गया है, और किसी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए आप दोनों के बीच में आग लगाई है, अपने निजी स्वार्थ के लिए। इनको कुछ बेनिफिट था। ओके, आपके पार्टनर से आपकी दूरी करा करके इस इंसान को कुछ बेनिफिट दिख रहा था यहाँ पर। क्या कोई फीमेल की भी ऊर्जा है यूनिवर्स? आप विश्वास नहीं करेंगे, देखिए फीमेल की ऊर्जा मैंने पूछा एंड आया हाईली यस। किसी फीमेल की भी एंट्री हो, ऊर्जा भी है आपके रिश्ते में। थर्ड पार्टी है ये कोई। देखिए अगर आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी कोई फीमेल थी, ओके, थर्ड पार्टी का कार्ड है। थर्ड पार्टी अगर कोई फीमेल थी तो यूनिवर्स बोल रहे हैं इनका साइकिल कंप्लीट हो चुका है। ये आपके पार्टनर की कार्मिक थी एंड इनका साइकिल क्लोज हो चुका है। एंड यस, आपके रिश्ते में किसी फीमेल की भी ऊर्जा है, डेफिनेटली है। एंड ये जो फीमेल है ये कोई थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में, लेकिन थर्ड पार्टी जो महिला है
ओके, अब ये कोई भी महिला हो सकती है, लेकिन अगर आपके रिश्ते में इन्होंने आग लगाने का काम किया था तो इस महिला की ऊर्जा खत्म हो रही है। थर्ड पार्टी कोई महिला है तो आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दो ऊर्जा आ रही है, मेल की भी आ रही है, फीमेल की भी आ रही है। लेकिन जो फीमेल है थर्ड पार्टी, इसका कर्मा पूरा हो चुका है। इसका जो एक साइकिल था आप दोनों के बीच में आग लगाने का, आप दोनों के रिश्ते को खराब करने का, इसका साइकिल क्लोज हो चुका है। तो थर्ड पार्टी फीमेल की एनर्जी को टोटल आप दोनों के रिश्ते से यूनिवर्स डिटैच कर रहे हैं। यस, यस, इट्स 100% यस, डिटैच कर रहे हैं। क्योंकि ये जो फीमेल है आपके रिश्ते में, जिस औरत ने, जिस महिला ने आप दोनों के रिश्ते को खराब किया, क्योंकि थर्ड पार्टी महिला का भी बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। इन्होंने आपके पार्टनर को भड़काया है। ओके, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया है, औरों के जरिए भी मैनिपुलेट किया है। ओके, डायरेक्ट नहीं, अगर मैनिपुलेट किया है, डायरेक्ट नहीं भड़काया है, तो इन्होंने आपके खिलाफ औरों के कान भरे हैं और उन्होंने जाके आपके पार्टनर के कान भरे हैं। ये मैसेज आ रहा है। और आपके पार्टनर उस टाइम पर, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि कोई एक इंसान अगर बोल रहा है तो मैं ना मानूं, लेकिन अगर 4 इंसान मिलकर बोल रहे हैं तो शायद मेरा पार्टनर ऐसा ही होगा। तो आपके पार्टनर को भी कुछ ऐसी फीलिंग्स आई थी आपके लिए, और आपके पार्टनर उस टाइम पर आपसे डिटैच हुए थे। और इस महिला का ये कर्मा मिल रहा है इसको, कि आप एक सही इंसान थे, जबरदस्ती इसने अपनी खुन्नस के लिए, अपनी निजी स्वार्थ के लिए भी आपके रिश्ते को अलग किया था। तो आज इनको उसका कर्मा मिल रहा है। आपके पार्टनर इनको बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत डार्क ब्लैक एनर्जी है और ये रो रही हैं। आज ये अकेले हैं। ओके, आपके पार्टनर भी आज अकेले हैं, बिकॉज आपके पार्टनर, कल तक आपके पार्टनर ने इनको चूज किया था। ये सारा मैसेज है आपके लिए। आपके पार्टनर ने कल तक आपको छोड़कर इनको चूज किया था। ओके, क्योंकि ये खुद को बहुत अच्छा दिखा रही थी, लेकिन आज आपके पार्टनर के सामने से इनकी अच्छी की परत उतर चुकी है। आपके पार्टनर ने इनको कर दिया बिल्कुल साइड लाइन। आपके पार्टनर टोटल आज आपकी ही यादों में है, इनको रिग्रेट है, ये आपको मिस कर रहे हैं। इवन द थर्ड पार्टी, ये जो भी महिला है, इनकी तरफ देखना भी नहीं चाह रहे हैं। तो आज आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। एंड आपके पार्टनर इस टाइम पर टोटल आपको मिस कर रहे हैं और बहुत अकेलेपन से जूझ रहे हैं आपके पार्टनर। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ गलत करने का कर्मा इनको भी मिल रहा है। यूनिवर्स इनको वो पेन महसूस करा रहा है कि जो इन्होंने आपको दिया, जो अकेलापन, जो तन्हाई आपको दी, वही यूनिवर्स इनको आज सर्व कर रहे हैं, जिससे इनको रियलाइजेशन हो कि आप उस टाइम पर कितने पेन पर थे। ओके, थैंक यू सो मच। ओ वाओ, यहाँ पे 3 कार्ड, इट्स अ यस, बहुत ही बिग कंफर्मेशन के लिए आ रहा है कि जस्टिस का कार्ड आ रहा है आपके लिए। तो आने वाले ये 3 मंत्र का जो मैंने अभी रीडिंग की है, माता की कृपा, देखिए मैंने बोला ना, माता को जो करना होगा वो इस रीडिंग में वो करवाएंगे, क्योंकि माँ की ऊर्जा डेफिनेटली थी। स्टार्टिंग में ही उन्होंने 2 मैसेज दिए और दोनों 1-1 के बिगनिंग थी, और सेकंड आपकी वो आपके लिए कोई तारीफ कर रहा था, सॉन्ग गा रहा था। तो आप देख लीजिए, रीडिंग भी बिल्कुल उसी दिशा में जा रही है। तो टोटल यहाँ पर माता की कृपा आप पर हो चुकी है। अगर आपने माता महालक्ष्मी से कुछ प्रार्थना की या माँ से कोई प्रार्थना की थी, तो वो आपकी मैनिफेस्ट हुई है। ओके, आपको माता आपके रिश्ते ब्लेस्ड कर रही हैं। जस्टिस का कार्ड है 9 ऑफ कप के साथ। आपके रिश्ते आपको ब्लेस्ड किए जा रहे हैं, जिसके आप रियल में हकदार हो। ओके, आपकी लाइफ में ना अभी, मतलब आप देखोगे, एक बहुत ही स्वीट एनर्जी आपके अंदर आ रही है। अभी तक जो लोग आपको समझना नहीं चाह रहे थे, इवन समझते ही नहीं थे और समझना चाहते भी नहीं थे, तो मुझे दिख रहा है कि आपके जितने रिश्ते हैं ना, जो इस रिश्तों में जो आपकी स्ट्रगल्स थी, यस, आपके रिश्तों में स्ट्रगल थी। देखिए बॉटम भी आप नोटिस कीजिए, 9 ऑफ बैंड है एंड 9 ऑफ कप है। तो कल ये जो आपकी कल की जो ऊर्जा है, 9 की ऊर्जा अगेन है, 2 to 9 की ऊर्जा है। तो कल तक आप सोच रहे थे, है ना, आप कंपैरिजन करते थे कि यार मैं कहाँ गलत हूँ, मैं क्या गलत कर देता हूँ, मैं क्या गलत कर देती हूँ, किसके साथ मैं क्या गलत कर देती हूँ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोग एक साथ हो जाते थे और आपको अकेला कर दिया जाता था।
और आप अकेले देखो अपना बैंड लेकर खड़े हो और आप सोच रहे हो कि यार मैं मतलब कि मैं गलत कहाँ हूँ या मैंने क्या गलती की कि ये लोग मुझे बिल्कुल से अलग कर देते हैं, साइडलाइन कर देते हैं। मुझे कोई समझना ही नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि रिश्तों में स्ट्रगल आपकी जो चल रही थी, ये स्ट्रगल आपकी खत्म हो रही है। नाउ आपके यही सारे रिश्ते अभी आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले हैं लोग। ओके, ये सब आपको अब बहुत, मुझे ऐसा सम्मान बहुत आ रहा है आपके लिए, वर्ड आ रहा है सम्मान का, कि जैसे लोग ना आपको बहुत सम्मान करेंगे आपका। यस। और देखो आप, ये आप हो, आप एकदम चौड़े होकर के बैठे हो। कल आपकी ऊर्जा ये थी, आप लोगों को मतलब आप सोचते थे ना कि यार देखो घायल इंसान कि कितना भी अच्छा कर ले लेकिन कोई समझ नहीं रहा था, आपकी अच्छाई को देखना ही नहीं चाहता था। आप कितना भी अच्छा कर दो, मर मिट जाओ, लोग आपको समझना ही नहीं चाह रहे थे। लेकिन आज देखिए वही लोग आज भर भर के आपके ऊपर प्यार लुटाएंगे। मुझे आपके बहुत सारे रिश्तों का दिख रहा है, चाहे वो आपके मदर फादर हो, आपके इन लॉज फैमिलीज में हो, आपके कजन हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो, जो लोग आपको कल तक नहीं समझ रहे थे ना, आप इतना बिलीव कीजिए यही लोग आज आपके तारीफों के पुल बांधेंगे। माता महालक्ष्मी आई थिंक इसीलिए आई हैं, क्योंकि आपके रिश्ते आज की रीडिंग में ना, इस 3 महीनों के अंदर आप देखना आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड किए जा रहे हैं आपको। क्योंकि अगर आपने लंबे टाइम तक ना इस चीज़ का शिकार रहे हो कि मुझे कोई समझता नहीं, मुझे कोई सुनता नहीं है, लेकिन अगर आपने मैनिफेस्टेशन सही दी थी कि एक दिन मेरा भी आएगा, लोग मुझे समझेंगे, लोग मुझे सुनेंगे, तो आज आपकी ये मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। इस 3 मंथ के अंदर आपके सारे के सारे जो भी उलझे हुए रिश्ते हैं ये सुलझना शुरू हो जाएंगे। जो लोग कल तक आपको समझ नहीं रहे थे, ये अब आपको समझने लगेंगे। इवन यही लोग आज बढ़ चढ़कर आएंगे आपके पास, आपके हर एक चीज़ में आपका सहयोग करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, और इवन आपके साथ रह करके भी इनको बहुत खुशी महसूस होगी। ऐसा कुछ आ रहा है आपके लिए, क्योंकि आज ये टोटल माता का न्याय है आपके लिए, टोटल। क्योंकि आप एक, मैं जब स्टार की ऊर्जा आपके लिए आती है ना, तो मैं दिल से बोल सकती हूँ कि आप एक बहुत ही डिवाइन सोल हो, बहुत ही प्योर काइंड हार्ट इंसान हो। इसीलिए आपका ये जो स्वभाव है ना, इतना सुंदर जो आपका नेचर है ना, आपके इस नेचर के लिए ईश्वर को आना पड़ा, माता को आना पड़ा आपके लिए, और आपके ये सारे रिश्ते आपको ब्लेस्ड करने पड़े। ओके, यस। ओ माय गॉड, अगेन 6 नंबर। ओके, ये कार्ड आ रहा है, 6 नंबर की ऊर्जा अगेन आई है, तो आप समझ लीजिए डेफिनेटली माता महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर है। ओके, इस बात का आप बिलीव कीजिए। एंड देखिए ये ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, क्योंकि अभी तक जितने कार्ड्स आए थे ना, उसमें सारी राशि कवर हुई है। ओके, इसलिए मैं यहाँ पे राशि आपको नहीं बता रही हूँ। एंड नंबर में 6 नंबर अगेन आए हैं, तो ये नंबर है और 3 नंबर मुझे दिख रहा था, 4 नंबर था, यस, 3 नंबर, 4 नंबर एंड नंबर 2, ये नंबरिंग है, तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, नंबर 5। एंड यहाँ पर राशियां जो थी ये ऑल ज़ोडिएक साइन थी, क्योंकि अभी तक जितने कार्ड्स निकले थे इसमें ऑलमोस्ट सारी राशियां कवर हो चुकी थी। ओके, थैंक यू सो मच माता। ब्लेस्ड, आपको धार्मिक यात्रा माता की तरफ से ब्लेस्ड की जाएगी। इस 3 मंथ के अंदर आपकी कोई बहुत ही अच्छी ट्रैवलिंग आप करने जा सकते हो, कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। ओके, एंड ये बहुत ही आपके लिए ब्लेस्ड होगी। माय गॉड, आई लव यू एवर फॉर एवर, मैसेज आप देख रहे हो। यस, तो आज की रीडिंग मुझे ऐसा लगता है कि माता महालक्ष्मी आपको आपके रिश्ते, आपका प्यार लौटाने आ रही हैं। मुझे तुम्हारी परवाह है, तो कोई आपसे कहना चाह रहा है कि मुझे तुम्हारी परवाह है। थैंक यू सो मच माता, प्लीज़ इनको गाइड कीजिए और क्या मैसेज है आपका इनके लिए। थैंक यू सो मच, जय माँ लक्ष्मी। थैंक यू सो मच माँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। ओके, देखिए अगर कोई इंसान
आपको डबल क्रॉस कर रहा है इस टाइम पर। तो इस टाइम पर आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप नोटिस कीजिए कि किसके ऊपर आपको डाउट हो रहा है। किसी का मैसेज आ रहा है कि कोई आपको बिट्रेयल दे सकता है, आपको किसी से चीटिंग मिल सकती है, कोई इंसान आपको यहाँ पर डबल क्रॉस कर रहा है एंड ये आपके माइंड में आ जाएंगे। ओके, तो इनसे यूनिवर्स कोई डबल क्रॉस आपका कर रहा है, तो इसीलिए ये कार्ड मुझे समझ में आ रहा है, इनसे आपका डिस्टेंस करवाया जा रहा है। यस, आपके और आपके किसी के बीच में जो इंसान आपको डबल क्रॉस कर रहा है, ये कोई भी हो सकता है। आप बेटर समझ सकते हो। किसी को आई थिंक आपके ऊपर, आपको किसी पर क्रश है, या फिर किसी को आपके ऊपर क्रश था, या फिर कोई आपका फ्रेंड है, कोई फैमिली मेंबर है, लेकिन कोई इंसान यहाँ पर ऐसा है ना, जो कि आप देखो इसके हाथों के पीछे इसने चाकू छुपा रखी है, डबल क्रॉस कर रहा है ये आपको। कोई चीट कर रहा है, कोई बिट्रेयल कर रहा था। तो इस 3rd मंथ के अंदर ना अभी तक यहाँ पर क्रॉसिंग पाथ में, मतलब इनकी एक तो आपका एक मतलब यूनिवर्स माता बता रही है कि एक ऐसा मोड़ आएगा ना इस 3 मंथ के अंदर कि ये इंसान का आमना सामना आपसे हो जाएगा, इनकी हकीकत सामने आ जाएगी आपके, और इनसे आपका डिस्टेंस करवा दिया जाएगा। ओके, यस। एंड अगेन यहाँ एक मैसेज आ रहा है कि आपका अगर हाल ही में किसी से डिस्टेंस हुआ है, किसी से बातचीत बंद हुई है, तो आपसे कहा जा रहा है कि ये एक टेम्परेरी डिस्टेंस है, किसी रिलेशनशिप का ही मुझे यहाँ पर आ रहा है कि देखिए जनरल रीडिंग है और यहाँ पे बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं, तो किसी की ऊर्जा आ रही है कि टेम्परेरी डिस्टेंस का कार्ड यहाँ शो कर रहा है कि आपका किसी से, आपके रिश्ते में अगर आपका किसी से अभी डिस्टेंस हुआ है, किसी भी रीजन से आपकी बातचीत बंद हुई है, तो ये कहा माता आपसे बोली कि ये टेम्परेरी डिस्टेंस है। ओके, बहुत लंबे समय तक दूरी नहीं हो पाएगी, टेम्परेरी है ये। लेकिन आपके ये जो पार्टनर है ना, ये आई थिंक आपको टेस्ट कर रहे हैं। ओके, टेस्टिंग लिमिट्स का कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि ये जानबूझकर आपको डिस्टेंस दे रहे हैं और ये आपको चेकआउट करना चाह रहे हैं कि इनके बिना आप कितने दिन तक रह सकते हो, या इनके बिना आप क्या करोगे, आपका रिएक्शन क्या होगा, आप अपनी लाइफ में किसी और को चूज कर लोगे, ऐसा कुछ मैसेज मुझे आ रहा है। तो कोई इंसान आपको परख रहा है, आपसे बात ना करके कोई इंसान आपको परख रहा है, तो आपसे यस अटैचमेंट इश्यू, किसी को आपसे अटैचमेंट है, या फिर हो सकता है ये कोई नया लव है, कोई किसी को आप पर इंटरेस्ट आ रहा है और आपको भी धीमे धीमे समझ में आ रहा है कि यस ये बंदी मुझ पर इंटरेस्टेड है। तो इन्होंने अगर आपसे डिस्टेंस ली है, तो ये कहा जा रहा है कि ये टेम्परेरी डिस्टेंस है और इन्होंने जानबूझ के डिस्टेंस ली है, ये आपको चेकआउट कर रहे हैं, ये आपको टेस्ट कर रहे हैं। ओके, आपसे कहा जा रहा है कि आपको, अगर आप इस रिश्ते में इंटरेस्टेड हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको इन पर ट्रस्ट करना होगा। ओके, क्योंकि आपके मन में आई थिंक आ सकता है कि मुझसे बात क्यों बंद कर दिया, फिर मुझसे दूरी क्यों बना रहे हैं, मुझे इग्नोर क्यों किया जा रहा है, मेरे साथ मतलब कि ऐसा बिहेव क्यों किया जा रहा है। तो आपके अंदर डाउट्स आ सकते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि डाउट मत कीजिए, बिकॉज ये जो भी बंदी या बंदे हैं, आप बेटर जान रहे हो ये किसके लिए है, तो ये आपको टेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पर। ओके, थैंक यू भाई। आपकी लाइफ में ना यहाँ पे मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि कोई इंसान ऐसा मौजूद है जो कि अपने इंटेंशंस को बोलता नहीं है, जाहिर नहीं होने देता, लेकिन ये कोई टू फेस्ड इंसान आपके जीवन में है। ये आपके सामने कुछ और है, कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है ये, आप इनसे सतर्क रहिए। ये आपके सामने कुछ और है और इसके मन के अंदर कुछ और है। ओके, और ये इंसान खुलकर आपके सामने आ नहीं रहा है, तो किसी ऐसे इंसान की हकीकत भी आपके सामने आ सकती है इस 3 महीनों के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच। यस, साइलेंट अंडरस्टैंडिंग। देखिए इस टाइम पर आपके ये पार्टनर है, ये आपसे इन्होंने डिस्टेंस ली है, तो ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जो भी पार्टनर का किसी का आ रहा है कि कोई आपको यहाँ पर साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि ये जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हुआ है, दूरियां आई हैं, इसके चलते ही आप दोनों का कनेक्शन और डीप हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप कॉल्स पे बात नहीं कर पाते,
है ना? जब आप फ़ोन पे बात नहीं कर पाते, आमने-सामने बात नहीं कर पाते, तब टेलीपैथी से आप लोग बात करना शुरू करते हो। और जब आप टेलीपैथिक बात करते हो ना, तो वो कनेक्शन बहुत डीप होता जाता है, क्योंकि आपको महसूस होता है। वहाँ से अगर आपके पार्टनर आपको सेंड कर रहे हैं ना, कुछ लव सेंड कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर वो वाइब्स फील होगी। तो अभी आपका इनसे टेलीपैथिक कुछ मैसेज चलेगा, कम्युनिकेशन चलेगी, एंड यहाँ पर आपका रिश्ता इनके साथ कुछ और डीप कनेक्शन पे जा सकता है। ओके, यस। एंड थोड़ा-सा आपसे कहा जा रहा है कि सतर्क रहिए, कोई आपकी बाउंड्रीज़ चेकआउट, मतलब कोई आपकी बाउंड्री तोड़ने की कोशिश कर सकता है, तो आप बेटर समझ सकते हो कि आपको किस हद तक आगे बढ़ना है किसी के साथ। ओके, आप बेटर समझ सकते हो, आप समझदार हो, तो कोई आपकी बाउंड्री तोड़ने की कोशिश करेगा इस टाइम पर। तो आपको बेटर समझना है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, या फिर आपकी लिमिट्स क्या है। आप किसी को भी अपनी लिमिट्स क्रॉस करने की कोशिश, मतलब क्रॉस मत करने दीजिए। ऐसा कुछ मैसेज आपके आ रहा है, क्योंकि कोई अपनी लिमिट, कोई आपकी बाउंड्री क्रॉस करने की डेफिनेटली कोशिश करेगा इस 3 मंथ के अंदर। देखिए, ये इनर कॉन्फ्लिक्ट्स का कार्ड शो कर रहा है कि 3 मंथ में ना आपके अंदर बहुत सारे विचार आ सकते हैं, बहुत सारे डाउट्स आ सकते हैं। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर ये जो विचारों की जो सैलाब उमड़ेंगे ना, तो थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करना है, क्योंकि ये जो बहुत सारी थॉट्स आएंगी कंटिन्यू, तो इसकी वजह से आपको डिसीजन लेने में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए जब भी आपको कोई डिसीजन लेना हो, तो आप बहुत अच्छे से रिलैक्स होकर के अपने माइंड को फ्रेश करके आप थोड़ा सा मेडिटेशन करने के बाद ही कोई बहुत बड़ा डिसीजन लीजिएगा। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर इतना ज़्यादा इनर कॉन्फ्लिक्ट चलेगा ना, इतनी ज़्यादा बातें चल सकती हैं कि आप डिसीजन लेने में थोड़ा सा बहुत टाइम ले सकते हो, या फिर हो सकता है कि आप डिसीजन सही ना ले पाओ। तो इसलिए आपको पहले से बताया जा रहा है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको बहुत रिलैक्स होकर के मन को शांत करना है, तब डिसीजन लेना है। थैंक यू सो मच माता, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए इनके लिए, आपके लिए क्या मैसेज और है, क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग है। जय माँ लक्ष्मी। भाई, आज की रीडिंग में ना आप इतना समझ लीजिए कि माता महालक्ष्मी ने, ओह माय गॉड, आप बिलीव नहीं करोगे, ये कार्ड मेरे मन में चल रहा था, द सन, और यही कार्ड आपके लिए आया है। आप विश्वास कर लीजिए, अगेन 1 नंबर की ऊर्जा आई है, और सबसे स्टार्टिंग में भी 1111 आया था। तो ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रीडिंग है, माता स्वयं रीडिंग को गाइड कर रही हैं। 1 नंबर का कार्ड अगेन आया है, तो आपका सूर्य ग्रह बहुत बलिष्ठ होने वाला है। आप लिख के रख लीजिए, समाज में इस टाइम पर आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़कर रहेगी। ओके, ये जो आया था ना कि आपके सभी रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, लोग बहुत गर्व फील करेंगे आपको लेकर के, प्राउड फील करेंगे, वो मूवमेंट आपके जीवन में आएगा। ओके, 10 सन की ऊर्जा है यहाँ पर, डेफिनेटली आप कुछ बड़ा करोगे, कुछ ग्रैंड लेवल पे आपकी लाइफ में कुछ स्टार्ट हो सकता है इस 3 महीने के अंदर, क्योंकि 1 नंबर का कार्ड है। अगेन न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई नया दरवाजा खुल रहा है, कुछ नया स्टार्ट होगा आपके जीवन में, और ये जो भी कुछ होगा ये बहुत ग्रैंड लेवल पे होगा। ओके, यस। आपके कुछ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ आपके घर पे ना, आप इस 3 मंथ के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि आप कुछ पूजा करवा लीजिए। आप जिस भी रिलीजन्स के हो, आपके धर्म में जो भी पूजा होती हो, जो भी आप रिचुअल्स करते हो, इस 3 मंथ में आप करवा लीजिए। अगर जैसे आप हमारे धर्म में जैसे हो, तो आप, सबसे अच्छा होगा कि आप क्या बोलते हैं, सत्यनारायण की कथा आप करवा लीजिए, क्योंकि 21 नंबर का कार्ड है, 3 नंबर यहाँ शो कर रहा है। अगर आप सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, क्योंकि देखिए 2 नंबर का कार्ड भी यहाँ पर शो हुआ है, द मून का कार्ड शो हुआ है। तो मुझे यहाँ पर देखिए सन के साथ मून की ऊर्जा जो आ रही है, 1 के साथ 2, यहाँ पे सन के साथ जो मून की ऊर्जा आ रही है, आपकी शाइन में, आपकी ग्रोथ में कुछ लोग नेगेटिविटी क्रिएट डेफिनेटली करने की कोशिश करेंगे। 2 नंबर का कार्ड, यहाँ पर मून की ऊर्जा आ रही है, तो मून यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये जो आता है अमावस्या, ओके, पूर्णिमा और अमावस्या, 2 चीज मुझे आ रही है।
तो द मून यहाँ पर ये मोस्टली यहाँ पूर्णिमा का आ रहा है, क्योंकि ये फुल मून है। तो जब भी ये पूर्णिमा आती है, फुल मून जब भी आता है, तो इसमें आप कोशिश कीजिए आप अपने घर पे, देखिए जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कोशिश यहाँ पर है कि आपके पूर्णिमा में कुछ रिचुअल्स कोई करवा सकता है जिससे कि आपका काम रुके, आपकी तरक्की रुके, ग्रोथ रुके। आप कोशिश करना कि ये जो पूर्णमासी आती है ना, इन तीनों पूर्णमासी, तीनों महीने में, 3 मंथ में आप तीनों पूर्णमासी में आप सत्यनारायण की कथा कर लीजिएगा। नहीं तो आपके धर्म में जो भी रिचुअल्स आप कर सकते हो आप कर लीजिएगा इन 3 मंथ में। तो क्योंकि यहाँ पर ईश्वर स्वयं कह रहे हैं कि आप इसको करिएगा, बाकी किसी की कोई सामर्थ्य नहीं है कि आपको कोई रोक दे। ओके यस 5 नंबर का कार्ड है, आप देख रहे हो ये इंसान कैसे उड़ रहा है। अभी जो मैंने बोला कि किसी की सामर्थ्य नहीं कि कोई आपको रोक दे, तो ये वही कार्ड है। आप उड़ोगे, ऐसे ही ऊंची उड़ान उड़ोगे, किसी की सामर्थ्य नहीं है कि कोई अब आपको रोक दे। ओके, ये देख लीजिए, ये आपकी ऊर्जा है। इतना बिग सन आपके लिए आया है, उगता हुआ सूरज। तो इस पर जो आएगा ना खुद ही जल जाएगा, इसके पास कोई आने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप उड़ने के लिए बने हो, आप उड़ोगे। ओके, जो मैंने आपको बोला है, आप पूर्णमासी में सत्यनारायण की कथा जरूर करवा लीजिएगा अगर आपके धर्म में ये होता है तो। अदरवाइज आपके धर्म में जो रिचुअल्स होता है आप जरूर कुछ करवा लीजिए इस 3 मंथ तक, तीनों मंथ में ही, क्योंकि कोई यहाँ पर घात लगा के बैठा है। मून का कार्ड यहाँ शो कर रहा है डेफिनेटली। बॉटम में देख लीजिए, कैट की ऊर्जा आई है। 4 नंबर राहु। ओके, राहु आ रहा है चंद्रमा के साथ, राहु चंद्र की युति पड़ रही है, इसीलिए देखिए यहाँ पर कैट की ऊर्जा आ रही है कि कोई डेफिनेटली कोई इवल आई कास्ट करने की कोशिश कर रहा है, कोई डेफिनेटली इवल आई कास्ट करने की कोशिश कर रहा है और कोशिश करेगा 3 मंथ में। लेकिन आपको तोड़ भी बता दिया गया है। हैंड ओपन डोर, ओपन डोर। ओके, माय गॉड, 5 क्लेम कीजिए, 5। थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके, तो यहाँ पर ओपन डोर कार्ड शो कर रहा है कि कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी जो बोली थी मैंने, ये नए दरवाजे खुल रहे हैं और ये आपकी लाइफ में बहुत ही नेम, फेम, स्टेटस, सक्सेस लेकर के आएंगे। इसे कोई रोक नहीं सकता, ये माँ का कंफर्मेशन है आपके लिए। यस, जो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेगा, क्या ही बोलूं, जो ही आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेगा भाई, शमशान का घाट मान दिया है भाई, इनका अंत निश्चित हो जाएगा। अगर किसी ने भी आपके खिलाफ इस बार षड्यंत्र रचा, 9 नंबर का कार्ड है, अगर किसी ने दिमाग चलाया, ठीक है, आपकी ब्लेसिंग चोरी करने की कोशिश की या फिर आपके रास्ते में बाधा डालने की कोशिश की, भाई इनका आप समझ लीजिए, इन कार्मिक लोगों को ना गेम ही ओवर कर दिया जाएगा। बहुत 4 का कार्ड आया है, आप ध्यान से देख लीजिए ये क्या कार्ड आया है इनके लिए। ये आपके शत्रुओं के लिए आ रहा है, जो भी ये वो शत्रु है ना, ये वो शत्रु हैं जो आपको किसी भी कीमत में खुश नहीं देखना चाहते। इनकी बहुत गंदी ऊर्जा मुझे आ रही है, बहुत गंदी ऊर्जा आ रही है। इन्होंने ये कोशिश आपके लिए की है, आपकी लाइफ में की है ये कोशिशें, इसीलिए इनको ये दंड दिया जा रहा है। इतना बड़ा दंड यूनिवर्स जल्दी देते नहीं है, लेकिन अगर कोई बार बार आपको गिरा रहा है और नहीं गिरा पा रहा, तो इस ओछी हरकत पर कोई अगर आपके साथ उतरा है, किसी ने अगर आप पर ये कोई मारण क्रिया वगैरह करवाई है, इनको दंड मिलेगा, ये माँ कह रही हैं, मिलेगा। 7 नंबर का कार्ड है, इनके जाल में इनको खुद फंसा दिया जाएगा अगर अब कोई आपको फंसाने की कोशिश करेगा तो। यस, 19 नंबर का कार्ड है, अगेन 1, 19, 9, 1, 10, अगेन 1। ओके, तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले, चट्टान को कोई हिला नहीं सकता।
अब आप दृढ़ संकल्प हो गए, डिटर्मिनेशन आपकी बहुत पावरफुल हो रही है, बहुत हाई हो रहे हो, आपको कोई रोकने वाला हो नहीं सकता है, ना कोई आपको हिला सकता है, ना कोई आपकी नींव हिला सकता है। ये आप लिख के रख लो। और आज की रीडिंग, माय गॉड, देख लीजिए, ये मैं रखने जा रही थी लेकिन माँ ने मुझे दिखाया अगेन 6 नंबर। आज की रीडिंग देख लीजिए, 3 बार 6 आ चुका है अब तक में, अगेन 6 नंबर की ऊर्जा है एंड ये है मैरिड वुमेन। ओके, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में ये मैरिड वुमन, ये रेड कलर के, मुझे एक तो पहले माँ लक्ष्मी की पूरी फीलिंग्स आ रही है कि माँ स्वयं आपके जीवन में आपको कल्याण करने आ रही हैं। किसी की शादी फिक्स हो सकती है, ओके, किसी की मैरिज कंफर्मेशन हो सकती है इस टाइम पर, बिकॉज इसी के साथ ही, मैरिड के साथ ही, ये 3 नंबर का, 12 नंबर का कार्ड आया है, 3 नंबर अगेन। तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां दस्तक दे सकती हैं क्योंकि सारे गुलाब खिले हुए हैं। आप इसी ग्रीनरी देखो, आपको खुद महसूस होगा कि ये खुशियां आपके जीवन में, ये संपन्नता आपके जीवन में आ रही है। तो हाई चांसेस है कि यहाँ पर किसी की मैरिज कंफर्म है, आपकी हो सकती है, आपके फैमिली में, आपके किसी लव वन की, लेकिन यहाँ पर मैरिज कंफर्मेशन आ रहा है। एंड मुझे यहाँ पर ये भी आ रहा है कि आप माता महालक्ष्मी को, यस, देखिए यहाँ एक मैसेज आ रहा है किसी के लिए, ये आप खुद भी हो सकते हो या फिर अगर आप किसी के लिए देख रहे हो, अगर यहाँ पर किसी को मैरिज से रिलेटेड कोई ऑब्स्टिकल है आपके लाइफ में, किसी की मैरिज फिक्स नहीं हो पा रही, किसी भी रीजन से शादी नहीं हो पा रही है, तो आपके लिए एक उपाय बता रही है माँ कि आप प्रतिदिन माँ जगदम्बा की आराधना करें, माता जगदम्बा की पूजा करें। माता जगदम्बा का जो मैंने आपको बताया है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, ये वाला जो है ना, जय, ये आप इसको डेली पढ़ना शुरू कीजिए। दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं और ये भी, क्योंकि जो इसको पढ़ता है तो जय जय गिरिवर राज किशोरी आप डालिएगा, सीता जी द्वारा गाया गया, तो आप जब इसको डालेंगे तो ये नेट पर आ जाएगा। आप इसको डेली पढ़िए। जो इसको पढ़ता है उसको कहते हैं बहुत जल्द उसकी शादी होती है और उसके मन का पति, मन की मतलब मन के अनुसार उसका पति या पत्नी उसको मिलते हैं। तो आपके लिए रेमेडी बताई जा रही है, जिसकी शादी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए है ये। माता जगदम्बा की आराधना कीजिए, दुर्गा चालीसा पढ़िए और ये जय जय गिरिवर राज किशोरी वाला ये पढ़िए, बहुत लंबा होता नहीं है। एंड हर शुक्रवार को या फिर इस 3 महीने तक आप इन शुक्रवार को माता लक्ष्मी और माता पार्वती को 7 सुहाग की चीजें अर्पण कीजिए, 7 सुहाग की चीजें अर्पण कीजिए। मुझे देखिए ऐसा आ रहा है, अगर आपका बहुत लंबे समय से ऐसे चल रहा है ना, तो आप भाई देखिए ये आ रहा है आपके लिए, मुझे नहीं पता, 7 शुक्रवार आपको माता महालक्ष्मी को अर्पित करना है, 7 सुहाग की चीजें, और 7 शुक्रवार माता पार्वती को अर्पित करनी है 7 सुहाग की चीजें। और आपको उनसे प्रे करनी है कि जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उन्हें दूर किया जाए। ओके, आई डोंट नो किसके लिए है, पर आई थिंक किसी को नीड है इस मैसेज, इस रेमेडी की। एंड एक आपके लिए रेमेडी और आ रही है जो कि 2 नंबर के कार्ड मून से मुझे आपको बताने के लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, आपको थोड़ा सा मानसिक असंतुष्टि महसूस अगर हो सकती है, तो आप कोशिश कीजिएगा चांदी के ग्लास में पानी पीना शुरू कीजिए। चांदी के ग्लास में आप डेली पानी पीना शुरू कीजिए और महादेव को आप दूध से अभिषेक करा सकते हैं या फिर उनको सफेद पुष्प अर्पित कर सकते हैं। एंड अगर आप किसी और भी कास्ट के हैं, धर्म के हैं, तो भी आप रात में जब भी चंद्रमा उदय होते हैं तो आप उनका दर्शन कीजिए और आप थोड़ा देर 2 मिनट 3 मिनट तक आप डायरेक्ट अपनी आंखों से चंद्रमा से कनेक्शन बनाइए। आपको देखो काफी हद तक आपको दिखेगा, आपका मन शांत होगा और आपका कि ऑरा मजबूत होगा। तो नेगेटिविटी जो भी करने की कोशिश करेगा ना, ये मुझे आ रहा है कि काट दी जाएगी या फिर ये बैकफायर दे दी जाएगी, बिकॉज आप प्रोटेक्शन शील्ड में आ जाओगे। ओके, एंड बस फाइनल में देखूंगी प्लीज यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के लिए गाइडेंस क्या है आपका। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज बताइए गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के लिए। गाइडेंस प्लीज बता दीजिए, गाइडेंस क्या है। ओके, वाओ, 100% देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत वर्क करेगी इस 3 महीने में।
तो आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। ओके, और मोस्टली मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन 3 महीने के अंदर ना आपका एक जो टफ टाइम था ना ये कंप्लीट हो जाएगा और आपका एक स्मूथ टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए। ओके, आप जो सोचोगे वो चीज़ आपकी लाइफ में हो जाएगी, इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो आपके लिए मैनिफेस्टेशन कहा रहा है कि बहुत ही सोच समझ के मैनिफेस्ट चीज़ें कीजिएगा और इस 3 मंथ में आप कोशिश कीजिएगा, आप जो भी काम कर रहे हो जहाँ पर भी, वहाँ पे बहुत डेडिकेशन के साथ अपना काम कीजिए, क्योंकि आपके काम में बढ़ोतरी बहुत दिख रही है। ओके, तो आपको बहुत ही लगन से, मेहनत से अपना काम भी करना है और थोड़ा सा आपको अपनी ईगो नहीं आने देना है, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा है तो डेफिनेटली तरक्की संपन्नता आएगी। तो थोड़ा सा आपको भी ईगो में नहीं आना है, थोड़ा ईगो में आने से बचिएगा, थोड़ा गुस्सा करने से बचिएगा, लोगों को कंट्रोल करने से बचिएगा, क्योंकि आपका थोड़ा सा नेचर हो सकता है कंट्रोलिंग नेचर, थोड़ा सा आपका हो सकता है। आप लोगों को दबाने की, अपने अंडर में रखने की कोशिश करोगे, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको अवॉइड करनी है। ओके, एंड तीसरा आपके लिए आ रहा है कि आपको स्ट्रेटेजीज अपनी किसी को बतानी नहीं है कि आप अपने लाइफ में आगे क्या करने वाले हो, आप कैसे करोगे, क्या करोगे, किसी को बताना नहीं है। जो आपका काम है उसको बस करते चलिए, उसका रिजल्ट खुद ही सबको दिख जाएगा। आपको किसी को बता करके ढिंडोरा पीटने का कोई काम नहीं करना है, क्योंकि लोगों की नज़र लगी रहती है आपके ऊपर कि आप क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग में ये पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप अपने लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए, बहुत तरक्की कीजिए, मेरी माता से यही प्रार्थना है। अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ब्लेसिंग लेकर के आता है और माता की रक्षा कवच आपको प्रोवाइड करता है। ओके, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हो, ये ईश्वर का चैनल है, उन पर ही आप उनकी ही वजह से यहाँ पर आ रहे हो, और आप अगर लाइक कर रहे हो तो आप उनके ही कार्य में अप्रिशिएट कर रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंड आप लोग जो कमेंट्स करते हो, थैंक यू सो मच। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं क्या पढ़ती हूँ, जिनका चैनल है वो ही पढ़ते हैं। ओके, एंड जो लोग सुपर थैंक्स कर रहे हैं आपको भी दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। माता माँ जगदम्बा, महाकाली, माँ शेरावाली, माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा, महादेव की कृपा आपके जीवन में बरसती रहे। ओके, आप अपने जीवन में सुख संपन्नता को प्राप्त करें और आप लोग बहुत तरक्की कीजिए। अगर मुझसे भी कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिए। ओके, और आपका ये चैनल है, अपने चैनल के लिए भी आप बहुत ब्लेसिंग मांगिए। राधे राधे।